नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पूर्व सांसद मोहन मंडावी के निरंतर प्रयासों से जिला कांकेर के विकासखंड चारामा अंतर्गत लखनपुरी से आपको बता दें, उड़कुड़ा मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 7,43,40,00,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र के तहत जारी की गई है। कार्य की निविदा प्रक्रिया प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराई जाएगी और निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो लखनपुरी उड़कुड़ा मार्ग लंबे समय से जर्जर था। बरसात में बने गड्ढों से राहगीरों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानी होती थी। इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मार्ग सुधार की मांग की थी। तो अब स्वीकृति मिलने से लखनपुरी, उड़कुड़ा, मैनपुर, गोटी टोला, चंदेली और कोरर क्षेत्र के नागरिकों में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने मोहन मंडावी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया है। काम है राम काज किन्हे बिना मोह कहां विश्राम। लगातार गांव-गांव में रामायण का कार्यक्रम अभी राज्य स्तरीय कई गांव में चला और कल इस साल का रामायण कार्यक्रम शरद पूर्णिमा तक चला और आने वाले समय में बरसात के बाद धान कटाई के बाद जनवरी से फिर हमारे रामकथा चलेंगे और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में मेरा लगातार दौरा रहता है। कई क्षेत्र में कई लोगों का मांग पत्र आता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लखनपुरी से उड़कुड़ा तक के लगभग 5 किलोमीटर रास्ता इतना खराब था और कई एक्सीडेंट हुए। लोग बाग बताते थे, मैं भी उस रास्ता से आता जाता था, देखता था। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से मुलाकात किया और हमारे जो सचिव है कमलप्रीत सिंह जी, इनका भी विशेष योगदान रहा और यहां से हमारे अधिकारी लोग प्रपोजल भेजे और हम वहां बैठ करके इस काम को कराए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 5 किलोमीटर का रोड बढ़िया मजबूती से और चौड़ीकरण होगी और उसके लिए मुझे क्षेत्र की जनता बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। और लखनपुरी क्षेत्र का तो सबसे ज्यादा विकास काम हमारे माध्यम से हुआ है, मानस के माध्यम से हुआ है। जैसे सावड़ा घाट, इतना बड़ा पुल छत्तीसगढ़ में नहीं है, पुल हमारे माध्यम से बना। मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र भी जब मैं पीएससी मेंबर था वो रुका हुआ था, मेरे माध्यम से बना। अभी हमारे गांव से लगा हुआ खैरखेड़ा है, गोटी टोला और खैरखेड़ा दोनों सरहद मिला हुआ है, लेकिन उस गांव में कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं। किसान लोग अपने बैल गाड़ी से भी किसानी वस्तु नहीं ला सकते थे, कांवर से सूर से लाते थे। उसको भी मैं 8 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके उस रोड को बनवाया। अब केवल डामरीकरण होना बाकी है। इस प्रकार से हमारे लखनपुरी क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे डबल इंजन की सरकार से मिलेगी। कोंडागांव बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेजी द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत बीमा राशि का चेक संबंधित परिजनों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत जिले के कुल 17 प्रकरणों में संबंधित परिजनों को 1-1 लाख रुपए बीमा राशि चेक के माध्यम से दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल, पार्षद संतोष पात्र सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। विधायक उसेडी ने इस दौरान उपस्थित परिजनों से संवाद करते हुए बीमा योजना, श्रम पंजीयन सहित शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और साथ ही अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भी कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित विभागीय अधिकारी और शिक्षकगण उपस्थित रहे। तो बता दें आपको कि छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत और आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित छात्र छात्राओं की दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर उनके दावाकर्ताओं या अभिभावक को छात्र दुर्घटना बीमा योजना की राशि का भुगतान किया जाता है।
कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की कक्षा 10वीं में गणित की कक्षाएं ली और प्रश्नों को हल करके विद्यार्थियों को समझाया। साथ ही विद्यार्थियों को गणित के प्रश्नों को हल करने के टिप्स दिए और उन्हें मेहनत ध्यान से पढ़ाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करते हुए चरणबद्ध तरीके से समझाया। कलेक्टर ने शिक्षकों को विद्यार्थियों को रोचक और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाने का निर्देश दिया ताकि बच्चे पढ़ाई में रुचि और ध्यान बनाए रखें। साथ ही उन्होंने विद्यालय की कक्षाओं को पुराने केवी के भवन में संचालित करने के लिए भी निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान और विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकगण उपस्थित रहे। कोंडागांव में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास की दिशा में केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित अधिकर्म योगी अभियान के अंतर्गत 352 जनजातीय गांवों के लिए ग्राम विजन प्लान 2030 तैयार किया गया है। ये योजना जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित आदि सेवा पर्व शिविरों के माध्यम से इन विजन योजनाओं का प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं में किया गया था। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही, जहां उन्होंने अपने गांव के विकास की दिशा में सुझाव, प्राथमिकताएं और आवश्यकताओं को साझा किया। शिविरों के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में स्थापित आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों और शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। युवा समाजसेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में दही हांडी उत्सव का आयोजन हुआ। बता दें कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के तीसरे दिन मुस्लिम समाज के सलमान ने जहां हिंदू धर्म को अपनाया, वहीं ओडिया समाज की बिंदुबाई और निर्मला ने ईसाई धर्म को छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। इससे लोक कलाकार दिलीप कांतासरण और अरु साहू का सम्मान भी किया गया। तो आपको बता दें कि रायपुर में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया और कथा में सलमान ने हिंदू धर्म अपनाया और वहीं लोक कलाकार दिलीप को सम्मानित भी यहां पे किया गया। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के तीसरे दिन मुस्लिम समाज के सलमान ने हिंदू धर्म तो अपनाया, वहीं ओडिया समाज की बिंदुबाई और निर्मला ने ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। जगदलपुर में करण बघेल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि माचिस की लेन देन का विवाद हत्या तक पहुंच गया, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और स्कूटी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। के रात्रि लगभग 10:30 बजे दसरा पसरा के सामने मृतक करण बघेल, जो कि उसी के सामने एक अंडा ठेला है, वहां पर नशे की हालत में उस अंडा ठेला के जो संचालिका है उससे माचिस की मांग किया। मना करने पर मृतक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली गलौज किया। उक्त अंडा ठेला में जो उसकी मालकिन है उसका भाई भी था, उसने मृतक को वहां से भगाया। तत्पश्चात उक्त लड़के ने विधि से संघर्षरत अपने परिचित रिश्तेदार को भी इस बात की जानकारी दी कि मृतक ने उसके रिलेटिव को माँ बहन की गाली गलौज करी है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिस बात से
उक्त विधि से संघर्षरत बालक अपने अन्य साथियों के साथ, जो कि वो भी विधि से संघर्षरत हैं, जगह पर पहुंचे और दसरा पसरा के पास जाकर के मृतक करण बघेल के साथ में मारपीट किए। उनमें से एक विधि संघर्षरत बालक ने एक धारदार ऑब्जेक्ट से उसके मृतक के जांघ पर हमला किया, जिससे उससे ब्लीडिंग होने लगी। त्राव होने से उसकी उक्त जगह पर मृत्यु हो गई है। पूरे प्रकरण में अभी एक वयस्क और 3 विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ लिया गया है। इसमें विधिवत कार्रवाई जारी है, विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास, पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन और नौसैनिक पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। और इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि है। इस भूमि को उन्होंने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां रक्षा क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्य भी आरंभ करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल की खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में और सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ISM धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी और खनन संचालनालय, कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 5 माइनिंग ब्लॉकों की NIT जारी की गई और 9 खदानों को प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0 DMF पोर्टल और रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार माइनिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य कर रही है। खनन से राजस्व और रोजगार दोनों बढ़े हैं। खनिज विभाग के सचिव P दयानंद ने छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश में खनिज उपलब्धता, नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था, उल्लेखनन में नवीन तकनीकों के उपयोग, विभाग की उपलब्धियों और गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। संचालक भौमिकी और खनिज साधन रजत बंसल ने भी अपने विचार यहां साझा किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की गाइडलाइन और DMF पोर्टल 2.0 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का शुभारंभ तो किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने MSTC द्वारा निर्मित रेत खदानों के बारे में भी बात की। आज 9 साल के बाद छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था और ये आयोजन ऐतिहासिक रहा और इसमें आज 3 MOU हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया के बीच में MOU हुआ है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ISM धनबाद के साथ MOU हुआ है और एक पोर्टल का भी शुभारंभ किए हैं। खनिज ऑनलाइन 2.0 DMF गाइडलाइन भी जारी हुआ है और रेत नीलामी के लिए भी पोर्टल का शुरुआत किए हैं। और आज जो हमारे उद्यमी हैं जिनके पास विभिन्न तरह के खदाने हैं, उनका भी रेटिंग का प्रावधान किए थे और 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम किए हैं ताकि उनको भी आगे और माइनिंग के सेक्टर में काम करने का प्रोत्साहन
मिले। तो इस तरह से आज का ये कॉन्क्लेव बहुत ही कारगर रहा है और पिछले एक साल में काफी राजस्व की भी वृद्धि हुई है हमारे प्रदेश के अंदर में, और इसके लिए मैं अपने माइनिंग विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि मंत्रालय मेरे पास ही है, लेकिन हमारी पूरी टीम ने काम की है, हमारे सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारियों ने काम किया है और उद्यमियों ने भी काम किया है। उनकी मेहनत के कारण भी हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और आने वाले समय में और हम लोग यहाँ पर माइनिंग के सेक्टर में विकास करेंगे ताकि राजस्व ज्यादा होगा, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि सफल जीवन का मार्ग है। सामाजिक विकास का मूल मंत्र शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की, जो मछुआरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गंगरेल बांध ठेका प्रथा को समाप्त कर पुनः डुबान क्षेत्रों के किसानों को मत्स्य पालन की अनुमति प्रदान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है। हमारे इतिहास और परंपरा के बारे में नई पीढ़ी को बताना और सिखाना आवश्यक है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा सहित प्रदेश और अन्य राज्यों से आए समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। माता कौशल्या का मैके और प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में जिस समाज ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराए थे, उस समाज का ये राष्ट्रीय जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है और आयोजनकर्ता समाज की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल जी हमारे सामने खड़ी हैं और हमारे मछुआरा कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ के भरत मटियारा जी। इनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के राज्य मंत्री राजभूषण जी पधारे हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों से, कर्नाटक से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और भी प्रदेशों से मछुआरा समाज के वरिष्ठ जन यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ मछुआरा समाज आगे और कैसे बढ़े उस पर विचार और मंथन यहाँ पर होगा। और ऐसे समाज का मैं उनको नमन करता हूँ, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन समाज के इनके उत्थान के लिए मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत किया है और हम लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मछुआरा कल्याण योजना शुरू किए हैं। और जो हसदेव बांगो जो जलाशय है वहाँ पर एक्वा पार्क 37 करोड़ से निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पर मत्स्य पालन और केज विधि से मछली पालना, ये सब सारा, और मछली का मतलब एक्सपोर्ट, ये सब कुछ वहाँ पर का काम चल रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के मछुआ समाज को काफी लाभ होगा। और इस तरह से आयोजन बहुत ही इस समाज के आगे बढ़ने में मील का पत्थर साबित होगा। ये कार्यक्रम पहले भी चलता रहा है, बीच में बंद हो गया था और हमारे मंत्रीगण पारी पारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और जिसमें प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्तागण वहां पर आएंगे अपनी समस्या को लेकर। तो उनको हर मंत्री के निवास में जाना नहीं पड़ेगा, एक मंत्री के यहाँ ही जाकर सारे मंत्रियों के जो भी आवेदन होंगे उनको दे देंगे और उस मंत्री का वो काम होगा
जिस दिन जिसकी पारी होती है उस मंत्रिका की और संबंधित मंत्रियों के यहाँ समस्याओं को मतलब आवेदन को भिजवाएंगे। सर दिल्ली दौरे और ये सहयोग फिर से शुरू हो रहा है। हम दिल्ली प्रवास में जा रहे हैं, वहां पर माननीय हमारे नेतागणों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से विगत रात्रि आयोजित राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभु राम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाकवि कालिदास ने इसी धरती पर मेघदूत जैसे अमर काव्य की रचना की, वहीं गजानन माधव, मुक्तिबोध और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे यशस्वी साहित्यकारों ने इसी मिट्टी से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। तो राज्य स्तरीय युवा कवि प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले की निधि तिवारी ने प्रथम स्थान, मीरा मृदु ने द्वितीय स्थान और कोरिया जिले की अलीशा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री साय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित कई आयोग और मंडल के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, कवि और बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। विश्व के सबसे बड़े खाद्य प्रदर्शनी आयोजन अनुगत जर्मनी में मंत्री स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा मंत्री देवांगन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीओओ ओलिवर प्रेसिस से मंत्री देवांगन की भेंट हुई। मंत्री देवांगन ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में सार्थक संवाद किया। इसके साथ ही मिलिंद दीक्षित, प्रबंध निदेशक भारत और सार्क देशों समीर मितिया समूह निदेशक के साथ भी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति और औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी उद्योग मंत्री ने दी और राज्य द्वारा औद्योगिक पार्कों, विशेष रूप से खाद्य पार्कों में निवेश के लिए दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं और सुविधाओं की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। तो औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और राज्य गैर बासमती चावल, इमली और मूल्य संबंधित वन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संवाद किया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के डायरेक्टर प्रभात मलिक उपस्थित रहे। बस्तर दशहरे के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौर्य दरबार में शामिल होने पहुंचे। सर्वप्रथम दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर अमित शाह का पुष्प गुच्छे से बारी बारी से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं ने स्वागत, अभिनंदन किया। फिर अमित शाह माई दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया गया और उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा को खत्म करने की शक्ति मां दंतेश्वरी है और साथ ही मुरिया दरबार में शामिल होने का न्योता बस्तर सांसद ने दिया था। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो मुरिया दरबार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप, भोजराज नाग, कांकेर विधायक आसाराम नेताम, विनायक गोयल और किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष शहीद मांझी मुखिया और तमाम लोग वहां मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।